आज पुलिस के जवान बैठे हैं और विकास वैभव जी ने अभियान चालू रखा है, जिस प्रोग्राम का, जिस प्रोजेक्ट का नाम लेट्स इंस्पायर बिहार है। बिहार को प्रेरित करने की जरूरत नहीं है साहब, बिहार अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, बिहार एक महाकाव्य है, बिहार पुराण है, बिहार गीता है, बिहार श्लोक है। इसलिए है क्योंकि मैं इस बात को तर्क के साथ रखता हूं जी। अमेरिका में यूपी बिहार एसोसिएशन है जो हिंदी का कवि सम्मेलन करती है और जिसके श्याम नारायण पांडे अध्यक्ष है, और मॉरिशस पूरा बिहार है जहां बिहार के लोग काम करते हैं। वाह वाह वाह। बिहार को प्रेरित करने के लिए पुलिस ने अगर सहभागिता उठाई, अगर आज वो होते तो मैं यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होते, तो मैं पुलिस के जितने जवान बैठे हैं, पुलिस के खिलाफ हिंदुस्तान में कविता लिखने वाले, पुलिस के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले हजारों कवि हैं, लेकिन मैं पुलिस के दर्द को जानता हूं, इसलिए मैंने पुलिस के दर्द को गाया। क्योंकि नक्सलाइट मूवमेंट में सर्वाधिक पुलिस के और सीआरपीएफ के जवान छत्तीसगढ़ में उनकी शहादत हुई। मैं सरकार में रहा, 15 साल सचिव रहा मंत्रालय में, इसलिए ये बात दावे के साथ कहता हूं। और पुलिस के जवान बैठे हैं, नोट करें इस बात को। विनोद चौबे एसपी की शहादत हुई, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। बहुत अच्छे। क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है, गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। और राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है। और जब तुम फटाके फोड़ते हो, इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। वाह। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। वाह। हम आपको बोले ताली बजाओ करके, नहीं बोले ना। माल बढ़िया हो, ओरिजिनल हो, अपने आप बजती है, बोलना नहीं पड़ता है। और ये कोनो ताली बजाने वाले लोग नहीं है, बिहार के लोग हैं, ज्यादा करेंगे तो ये कवि को बजा सकते हैं। हम जानते हैं बिहार को। वाह 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 वाह। और इसलिए कह रहे हैं कि राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हाँ, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोछ के टीवी का घूम बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। वाह वाह। मैं आपको बोला ताली बजाओ करके, अपने मन से बजाई, मैं नहीं बोला बजाओ। क्यों बोलूं बजाने के लिए? मुझको मालूम है कि आप कहां ताली बजाएंगे। बिहार का कॉन्फिडेंस तगड़ा है। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं क्या आगे वाला जगह गांव, अरे नहीं नहीं ये यार, हाँ ठीक है, यहाँ गंगोत्री तक मैं आया, और ये गांव जो केदारनाथ है यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाया। बाहर आया बहुत। आज एक भरत भगवान राम के पास उनकी चरण पादुका लेने आया है। वाह। जिंदगी के इस समय मैं ये कहना चाहता हूं कि हंसाना जिंदगी का सबसे कठिन काम है। बैठिए भाई साहब। हंसाना जिंदगी का सबसे कठिन काम है, रुलाने के लिए आपकी रिश्तेदारी बहुत है। वही आपको रुला देंगे। हंसाना बहुत कठिन काम है। तब कहना चाहता हूं मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। तब कहना चाहता हूं कि आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। हंसना बहुत कठिन होता है। और एक कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम को देते हैं गति। हाँ। और जो लड़कियां अपनी किताबों में
आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। कार्यक्रम को देते हैं गति और आइए खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। जी स्वागत। यहाँ दारूबंदी है लेकिन फिर भी इस कविता को पढ़ रहा हूं। खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। 1000 के लिए ये सवाल रहा कंप्यूटर स्क्रीन में। जी दारू पीने के बाद सबसे कौन चीज ज्यादा जरूरी है? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी प्याज। ये बंद है तो पता है प्याज। राइट, आप जीत गए 1000 और 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन में। दारू पीने के बाद सड़क किनारे पास पड़े आदमी के पास सबसे पहले कौन जानवर जाता है? ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। राइट, सही जवाब। आप जीत गए 5000 और 10,000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। विपाशा बसु जो गमछा लपेटती है उसका लंबाई कितना है? 1 मीटर, 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। राइट कंप्यूटर जी, 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए। अरे जल्दी लॉक कर, नहीं तो और कम हो जाएगा। दोस्तों, इस देश में सवाल ही सवाल है, सवाल के जवाब में भी सवाल है। सवाल वही रोटी, सवाल वही कपड़ा, सवाल वही मकान और जवाब एक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाह, अद्भुत है। मैं नहीं बोलूंगा क्या करना है, करो चाहे मत करो। आप लोग बहुत समझदार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को पता है लादेन मरा, मैं बहुत टेंशन में आ गया। लादेन मरा कैसे? मैंने फोन लगाया भाई को, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। जी तब से ना मैं नहा सक रहा हूं ना सो सक रहा हूं। वहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। हाँ, जब हमारी पत्नी खुश होती है, कहती तुम हमारे सोना हो, तुम हमारे चांदी हो, तुम हमारे मोती हो, तुम हमारे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा, सार्वजनिक भी होगा। वाह, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हम पहली बार अमेरिका गए जी, हवाई जहाज में बैठे नहीं थे। पहली बार हवाई जहाज देखा, गांव के आदमी। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है। हमने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी, इज्जत का बात है भैया, परदेश का मामला। मैं कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। वाह, बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरा एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। वाह, सांस लेना है, ताली बजा दो। हाँ। बहुत अच्छे। एक दिक्कत है, कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं जी। कविता सरल शब्दों में भी होती है, जैसे केजी में पाठ होते हैं। आपके बच्चे कल अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पैदाइशी कंफ्यूज, क्योंकि एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में। बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक बच्चा टाई बांध के आता है, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डांग वेल पुटी हिज वेल, हु पुट हर इन लिटिल टॉमी डीन, हु पुट हर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट, जानी जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी है, अमेरिका के 52 शहरों में कविता पढ़ी है। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, जॉब दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और बिहारी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। वाह, बहुत अच्छे। संस्कार को जिंदा रखिए, संस्कार को जिंदा रखिए, ये जरूरी है।
लेकिन क्या करें, देश की हालत ऐसी है, देश की परिस्थितियां ऐसी है, टाइम नहीं। जिसको बोलो भाई साहब एक ही बात बोलता है टाइम। हम तो बिहार से आना जाना, हम बिहार का कोनो जिला नहीं है जहां कविता नहीं पढ़े हैं, पूरी जगह पढ़े हैं। बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, सब जगह पढ़े।